ओम शांति। आज की मुरली है 26/9/2024 की। सभी मुख्य पॉइंट से पहले हम देखेंगे आज की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। आज की मुरली से 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? ऊंच पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। आज की मुरली से बाबा ने दूसरा प्रश्न पूछा, सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे, बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। अर्थात सच्ची दीपावली व कारोनेशन डे मना सकेंगे। सच्ची पवित्रता, मन, वचन, कर्म तीनों से पवित्र। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, बच्चे अभी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, उन पापों का याद की यात्रा से विनाश करते हैं। यह तो आत्मा जानती है। हम जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। आत्मा जानती है, बट देह अभिमान आने से आत्मा भी भूल जाती है। बाप ने तो अच्छी रीति समझाया है। भले यहाँ बैठे हो तो भी जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको तो बाप की राय अच्छी ही लगेगी। बेहद बाप की राय मिलती है। बेहद पवित्र बनना है। तुम यहाँ आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए, सो बनेंगे ही याद की यात्रा से। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, अब हमारा संग ईश्वरी संतानों से है। गायन भी है ना, संग तारे कुसंग डुबोए। बच्चों को घड़ी घड़ी यह भूल जाता है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमको ईश्वरी मत पर ही चलना चाहिए, ना कि अपनी मनमत पर। मनमत मनुष्य मत को कहा जाता है। मनुष्य मत आसुरी ही होती है। जो बच्चे अपना कल्याण करना चाहते हैं वह बाप को अच्छी रीति याद करते रहते हैं, सतो प्रधान बनने के लिए। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। जितना अपनी मत पर चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अपना कल्याण करने के लिए बाप के डायरेक्शन तो मिलते ही रहते हैं। बाप ने समझाया है, यह भी पुरुषार्थ है। जो जितना याद करते हैं तो उनके भी पाप कटते हैं। याद की यात्रा बगैर तो पवित्र बन नहीं सकते। आज मुरली में बाबा ने विशेष ध्यान पवित्रता पे खिंचवाया है। उठते बैठते चलते यही ओना रहना है। तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिली है, तो भी समझते हैं हम बहुत दूर हैं। इतना बाप को याद नहीं कर सकते हैं। सतो प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस बीच में शरीर छूट जाए तो कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा। कई बच्चे सोचते हैं कि हम आगे चल के बाबा को याद करेंगे, परंतु ऐसा करते करते बहुत समय निकल जाता है, और इसी समय अगर शरीर छूट जाए तो फिर सतो प्रधान कैसे बनेंगे? पद क्या पाएंगे? आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, अभी तुमको श्रीमत मिल रही है। जन्म जन्मांतर तो तुम आसुरी मत पर चले हो। अब तुम जानते हो सुखधाम की स्थापना हो रही है। जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे।
यह ब्रह्मा की मत नहीं है, यह तो पुरुषार्थी है। कौन है पुरुषार्थी? ब्रह्मा बाबा। इनका पुरुषार्थ जरूर इतना ऊंच है, तब तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बच्चों को यह फॉलो करना है, श्रीमत पर चलना पड़े, मनमत पर नहीं। अपने आत्मा की ज्योति को जगाना है। अभी दीपावली आती है, सतयुग में दीपावली होती नहीं। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा अभी पाप आत्माएं तो सब हैं, सबकी कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर रहा है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऊंच ते ऊंच पद पाने का, श्रीमत पर चलने से ही पाएंगे। रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है, अब भी उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। उनको ही बुलाया है कि आकर हमको पावन बनाओ, तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। आज की मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चे, यह भी जानते हो शिव बाबा की याद बगैर हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। तुमको इतने वर्ष हुए हैं, फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती है? सोने के बर्तन में ही धारणा होगी। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते हैं, फर्क देखो कितना है। पुराने पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते जितना नया रहते हैं। कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, जैसे कि शिव बाबा के पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया है। कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं, कितने प्रिय मीठे लगते हैं, बाप को मदद करते हैं याद की यात्रा में रहने से। कई बच्चे लेट आकर भी बाबा को दिल से याद करते हैं, कुर्बान जाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। वो बच्चे पुरानों से भी आगे निकल जाते हैं। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा हर प्रकार की संभाल भी होती रहती है। कोई विकारी यहाँ अंदर मतलब मधुवन में आ ना सके, बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए, यह तो अच्छा नहीं। पसंद भी हम ना करें, नहीं तो अंत काल वह मित्र संबंधी ही याद पड़ेंगे, फिर वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, कोई की भी याद ना आए। ऐसे नहीं हम बीमार हैं इसलिए मित्र संबंधी आदि आए देखने के लिए, नहीं, उन्हों को बुलाना कायदा नहीं। कायदे सिर चलने से ही सदगति होती है, नहीं तो मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु तमो प्रधान बुद्धि यह समझती नहीं, ईश्वर राय देते हैं तो भी सुधरते नहीं हैं। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट, इसको ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा कितना घाटा पाते हैं, दे अभिमान में आकर अंदर में बड़ा जलते हैं। क्रोध में मनुष्य तांबे जैसा लाल हो जाता है। क्रोध मनुष्य को जलाता है, काम काला बना देता है। मोह अथवा लोभ में इतना जलते नहीं हैं, क्रोध में जलते हैं। क्रोध का भूत भौतों में है, कितना लड़ते हैं, लड़ने से अपना ही नुकसान कर लेते हैं। निराकार साकार दोनों की अवज्ञा करते हैं। बाप समझते हैं यह तो कपूत है, मेहनत करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देने हैं, सिवाय एक बाप के किसी को भी याद नहीं करना है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं, उनसे प्रीत नहीं रखनी है, ईश्वर की ही मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। कुसंग से बचना है, ईश्वर संग में रहना है। दूसरा पॉइंट है क्रोध बहुत खराब है, यह स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है, खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है
बाबा ने कहा स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। डिटेल है, स्नेह की निशानी है, वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते, स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं यह मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सर उतारो। बाबा को देंगे ये रिटर्न। आज की मुरली से स्लोगन है, अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। जो बच्चे शरीर से, धन से सेवा नहीं कर पाते, सबसे श्रेष्ठ सेवा वह कर सकते हैं, और सबसे श्रेष्ठ सेवा है वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाना। ओम शांति। मिलते हैं अगली मुरली के साथ। ओम शांति।